नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के 110 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको GKGS के 110 प्रश्न विस्तार तरीके से रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। कोई भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 110 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों, इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए साथी, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी हो जाएगा, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। दोस्तों, हरिहर और उनके भाई थे बुक्का, बोल सकते हैं, इसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1336 में किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक हुआ दोस्तों कृष्ण देव राय, याद रखिएगा। कृष्ण देव राय के ही दरबार में तेलानी नाम रहते थे और कृष्ण देव राय के दरबार में बोल सकते हैं आप जो बारबोसा और डोमिंगो पायस यात्री आए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हम्पी जो है साथी, यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर बात करते हैं तो यह हो जाता है यकृत, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। यकृत का दूसरा नाम क्या है? तो यकृत का दूसरा नाम है लीवर, बोल सकते हैं। और इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसी को जिगर भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं यकृत का जो वजन है ना, इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। और यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों उसका नाम है यकृत, बोल सकते हैं आप। दोस्तों पलिहा जो है ना, पलिहा, इसको तिल्ली कहा जाता है। RBC का अगर कब्रिस्तान पूछा जाए तो पलिहा को बोल सकते हैं। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। RBC का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा। RBC का दोस्तों अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स। RBC का दोस्तों निर्माण पूछा जाए तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। थायराइड जो है ना दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह ग्रंथि बोल सकते हैं मानव के गले में पाई जाती है। अग्नाशय जो है दोस्तों पेनक्रियाज, बोल सकते हैं यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इंसुलिन का खोज कितने ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कौन एक मिश्र धातु नहीं है? तो सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए लोहा, याद रखिएगा। लोहा मिश्र धातु नहीं है। लोहा जो है यह मानव के रक्त में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। लोहा का दोस्तों अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो लोहा का प्रतीक होता है Fe। क्या होता है? Fe होता है। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, बोल सकते हैं। हेमेटाइट जो है ना, यह लोहा के अयस्क होते हैं हेमेटाइट।
पीतल जो है दोस्तों यह मिश्र धातु होता है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। किसका? कॉपर और जिंक का। कांस्य दोस्तों स्टेनलेस स्टील। आप लोग बताइए किसका मिश्रण होता है? कुछ प्रश्न दोस्तों हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, लेकिन अधिकतर दोस्त लोग नहीं देते हैं। दीजिएगा दोस्तों, तब ना आपको पता चलेगा कि कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाते हैं और कितने प्रश्न आपको पहले ही से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों अस्टेपिज, याद रखिएगा। और यह जो है ना, यह कान की हड्डी होती है। कहाँ की? कान की हड्डी होती है। और दोस्तों टीबिया जो है ना, टीबिया यह बोल सकते हैं पैर की हड्डी है, याद रखिएगा। और रेडियस दोस्तों हाथ का बोल सकते हैं। फीमर जो है ना, यह जांग की हड्डी है, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो यहाँ पर फीमर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है ना, यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से साथी। और क्रिकेट से संबंधित अगर पूछा जाए तो आप दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। हॉकी से संबंधित आगा खां कप और दोस्तों बोल सकते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तब आप 11 बोल सकते हैं। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के एक महान शासक थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय, याद रखिएगा आप। पाल वंश के शासक दोस्तों पूछा जाए तो पाल वंश के शासक गोपाल हो जाते हैं। और पाले वंश से संबंधित शासक है धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा बिहार में दोस्तों भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया। और पाल जो वंश के संस्थापक है गोपाल, गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है, नालंदा जिला में दोस्तों बोल सकते हैं आप उदंतपुरी। और गोपाल के द्वारा बनाया गया था, वह भी आपको बिहारी में है। और दोस्तों बोल सकते कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होता है सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप मलेरिया का खोज किसके द्वारा किया गया? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध पूछा जाए तब आप मत्स्य उत्पादन से बोल सकते हैं, नीली क्रांति का उत्पादन। और यहाँ पर दोस्तों आलू उत्पादन जो है यह गोल क्रांति से संबंधित है। किससे? गोल क्रांति से। दुग्ध उत्पादन जो है दोस्तों यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। तिलहन उत्पादन आप सभी दोस्तों लोग बताइए एक का उत्तर। और दोस्तों याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा जाए तो पीएम यानी नरेंद्र मोदी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे 4 ऑप्शन के अनुसार उपाध्यक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपाध्यक्ष होना चाहिए दोस्तों। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया बोल सकते हैं। वर्तमान में पूछा जाए तो सुमन के बेरी, याद रखिएगा आप वर्तमान में। और दोस्तों नीति आयोग का जो गठन हुआ था ना 2015 में हुआ था इसका गठन, योजना आयोग के जगह पर इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी दोस्तों जीवाणु बोल सकते हैं आप, जीवाणु। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ग्लाइकोन पेप्टिडोन के दोस्तों बने होते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति। कवक का कोशिका भित्ति साथी काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का, आप याद रखिएगा। कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में दोस्तों स्थित है। अगर बेंगलुरु का बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का गठन चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था इसरो का गठन? इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था।
हैदराबाद दोस्तों जो है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद का बात करते हैं तो प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया गया साथी, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ किया गया था? तो किया गया था कोलकाता में, बोल सकते हैं। कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया गया था 1828 में किया गया था। और आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और राजा राम मोहन राय को भारत के पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में, बोल सकते हैं। और 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बात करते हैं तो सोम प्रकाश के लेखक दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। और विधवा पूर्ण विवाह शुरू किया गया था इसके द्वारा, इसके प्रयास से। दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक हो जाते हैं। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका गठन 1948 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब है अरावली। इसका सबसे अधिकतर विस्तार दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में है, याद रखिएगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब अमरकंटक बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, याद रखिए। क्या है? ओम है। वोल्ट जो है ना, वोल्ट, यह किसका है? तो यह है आपको विभव या विभवांतर का बोल सकते हैं। एम्पियर जो है ना दोस्तों विद्युत धारा का है, विद्युत धारा का सही मात्रक। वाट जो है ना साथी, वाट है आपको शक्ति का सही मात्रक। किसका है? शक्ति का सही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? इसका नाम हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन ए तारापुर, याद रखिएगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और बोल सकते हैं 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, इसके विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग आंदोलन, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। और यह आंदोलन जो शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, बंग भंग आंदोलन। लॉर्ड लिटन दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था और लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। लॉर्ड डलहौजी का बात करते हैं तो इसके समय में दोस्तों ट्रेन चलाया गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही जवाब है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है पास्कल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों पास्कल का नियम द्रव्य में दाब से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद जो है यह हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर के दिन, और बोल सकते हैं आप संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अपना भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा दिवस और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में। ऑप्शन डी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन का जो
खोज किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया, बोल सकते हैं आप। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। साथ ही आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया से। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में, बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो इसे 4 ऑप्शन में से ओस्लो में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी, ऑप्शन सी दोस्तों। क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। कहता अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नोबेल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? साथ ही सुकुमार सेन याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व का दोस्तों पूछा जा रहा है, तो सुपीरियर झील बोल सकते हैं आप। इसका उत्तर क्या होगा? कहता है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होता है। कितना होता है? तो 22 गज आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? तो कौन घटना के कारण दोस्तों? तो चोरी चोरा कांड के कारण, बोल सकते हैं चोरी चोरा कांड याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को यह घटना गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बोल सकते हैं। साइमन कमीशन जो है इसका गठन 1927 में किया गया था, सर साइमन के अध्यक्षता में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों डांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च बोल सकते हैं 1930 को हुआ था, साबरमती आश्रम से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। कहता कार्य का ऐसा ही मात्रा, कार्य पूछे, ऊर्जा पूछे, उष्मा पूछे, एक ही बात है, तो जूल याद रखिएगा। पास्कल दोस्तों दाब का है, न्यूटन याद रखिएगा बल का है, और वाट किसका है? तो शक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों कौन वर्ष पारित किया गया था? 1986, ऑप्शन डी 1986 बोल सकते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो का बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी यह जो प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए, किसके लिए? मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। कहता राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपको हैदराबाद में, ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, जो कि 1931 में आयोजित हुआ था, बोल सकते हैं। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहता भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है पूर्वोत्तर भारत बोल सकते हैं, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? दोस्तों ध्वनि का जो पिच है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर। और ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और दोस्तों भरत मुनि के द्वारा इसका रचना किया गया।
यह तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी संबंधित है, और केरल से दोस्तों बोल सकते हैं कथकली और मोहिनी अट्टम। कर्नाटक से यक्षगान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाए तो सही जवाब जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर के दिन, 22 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न का था, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? येन दोस्तों जापान की मुद्रा कहलाती है, याद रखिएगा, येन। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। कहाँ? न्यूयॉर्क में बोल सकते हैं इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न का था, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह है शुक्र, याद रखिएगा, इसी को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम वन पूछा जाए तो हरियाणा को लॉक कर सकते हैं आप। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम दर्रा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। कहता गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी, गुजरात में यह स्थित है। कहता गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मेघालय में, ऑप्शन ए, मेघालय में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों अरावली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर, आप बोल सकते हैं। कहता है वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर 4 ऑप्शन में से होना चाहिए, पश्चिम की दिशा में बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दोस्तों सही जवाब है चिनाब, ऑप्शन डी, चिनाब सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सही जवाब दोस्तों बीटा बोल सकते हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सा नदी है? तो नर्मदा है, ऑप्शन बी, नर्मदा दोस्तों, इसको आप लॉक कर लीजिए। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन पड़ता है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों इसको झेलम नदी पर बनाया गया है, तुलबुल परियोजना को बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से गोवा, गोवा जो है मांडवी नदी के तट पर स्थित है, और जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम आप बोल सकते हैं। कहता सेवड़े पहाड़ियां कहाँ पर अवस्थित है? सेवड़े पहाड़ियां जो है दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी, कहाँ? तमिलनाडु सही जवाब हो जाएगा। कहता पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दोस्तों दूसरा नाम सह्याद्री है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब है पारसनाथ, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, पारसनाथ बोल सकते हैं। कहता कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह पहाड़ी केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? तो दोस्तों दक्षिण भारत की अनाईमुडी, याद रखिएगा, अनाईमुडी सही जवाब हो जाएगा। कहता मरकत द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह द्वीप हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर बोल सकते हैं आप, सही जवाब हो जाएगा।
कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ी मृदा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का आता है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिएगा दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना बोल सकते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? तो दोस्तों यहाँ पर थोरियम बोल सकते हैं, विकल्प सी थोरियम सही जवाब हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह है आपको कृष्णा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों भूटान में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा। प्रश्न का आता है थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसको महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उसका नाम है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। वेवनाथ झील केरल में है। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। प्रश्न का आता है रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। विकल्प डी मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग बोल सकते हैं, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न का आता है टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को इस रूप में जाना जाता है, टाइगर स्टेट के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा आप। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों नागा अर्जुन सागर श्री सलेम बोल सकते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है आपको श्रीनगर में, यानी जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो कुल्टी में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का आता है भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? तो कौन कहलाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को इस नाम से जाना जाता है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई मार्च अप्रैल में, अभी के मौसम में। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, दलहन वाला फसल आता है, दाल वाला, जैसे मूंग हो गया, मूंग नहीं दोस्तों बोल सकते हैं आप, जैसे मसूर हो गया। कथा प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो प्रमुख खरीफ फसल यहाँ पर दोस्तों गन्ना, धान, बाजरा ये सभी हो जाएगा, प्रमुख खरीफ फसल बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों देहरादून में। ऑप्शन डी देहरादून सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और यह है आपको असम में। कहाँ है? असम में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप सभी दोस्त लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर भील हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इस बांध को जो बनाया गया है बराकर नदी पर बनाया गया है। कहता शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित आपको कर्नाटक में। ऑप्शन बी कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका रंग किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह बिहार में नवादा जिला में स्थित है।
ककोलत जलप्रपात। प्रश्न का था मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, भारत की मिट्टी को, तो दोस्तों पेडोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन। और मिट्टी दिवस 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो यह है आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल सही जवाब हो जाएगा। कहता है कलपक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग HW बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 100+ प्रश्न का रिवीजन करवाए आज की इस वीडियो में। दोस्तों सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे कीजिए और इस चैनल पे आके दोस्तों आप MCQ प्रश्न लगा सकते हैं कम समय में। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आप सभी दोस्त लोग से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।